प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी और एक साधु की मुलाकात का अजीब व गरीब किस्सा आपके सामने रखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों आला हजरत के उर्स करीब है। लोग आला हजरत के उर्स में अनेकों बातें और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का जिक्र कर रहे हैं। और उसी दौरान दोस्तों एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जब फाजिल बरेलवी जब सरकार आला हजरत बनारस में एक मंदिर के पुजारी एक साधु से मुलाकात करते हैं। साधु से क्यों मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनके मुरीदे खास ने इस मुलाकात के बारे में जब आला हजरत से पूछा तो उन्होंने जो कुछ बताया सुनकर यकीनन आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों एक दिलचस्प वाकया सरकार आला हजरत और साधु के मुलाकात की मुलाहिजा फरमाएं। उससे पहले आप हजरात से अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों सैयदी मुर्शिदी आला हजरत का फैजान दुनिया भर में जारी है। उनके इल्म का लोहा दुनिया भर में माना जाता है। अपने हो, पराए हो, गैर हो, बेगाने हो, उनके इल्म का लोहा मानते हैं और उनको एक अपने बहुत बड़ा आलिम मानते हैं। प्यारे दोस्तों अपने तो उनके दीवाने हैं, गैर भी उनके फन का मुरीद है। वही आला हजरत फाजिल बरेलवी एक बार बनारस अपने मुरीदे खास के साथ जाते हैं और ये जो वाकया है दोस्तों उनके मुरीदे खास हाजी गालिबन रिफायतुल्लाह नाम है, हाजी रिफायतुल्लाह ने अपनी जुबानी में इसको लिखा है, नकल किया है इस पूरे वाकये को कि एक बार सरकार आला हजरत के साथ मैं एक दावत में गया। वो दावत बनारस में थी। जब फाजिल बरेलवी बनारस पहुंचे, दावत को उन्होंने कबूल किया था। उनके साथ हाजी साहब भी थे। इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बनारस पहुंचते हैं और जिनके यहाँ दावत था उनके घर पहुंचने के बाद दावत में वो हिस्सा लेते हैं। जो कुछ इंतजाम था उस चीज़ को वो खाते हैं और खाने के बाद वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद वो एक टांगे पे सवार हो जाते हैं दोनों, सरकार आला हजरत और उनके मुरीद। और उनके बाद सरकार आला हजरत उस टांगे वाले को कहते हैं कि फला गली में चलो और वहाँ पर जो मंदिर है उसके पास जाकर टांगे रोक देना। अब ये चीज़ देखना था कि उनके मुरीद जो हाजी साहब उनके साथ थे वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर आला हजरत तो यहाँ पे कभी बनारस आए नहीं हैं और बगैर आए ही ये गली का नाम बता रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि फला जगह पर एक मंदिर है, मंदिर के सामने जाकर आप टांगे रोक देना। काफ़ी हैरान होते हैं, चूँकि दुनिया की रीत है कि जो जहाँ जाता है उसके बारे में उसको इल्म होता है। साथ ही साथ खास करके गली मोहल्ला सड़क का इल्म उसी को होता है जो एक दो बार आए हुए रहता है। लेकिन आला हजरत ने कभी बनारस आए भी नहीं हैं, लेकिन वो टांगे वालों को ये बता रहे हैं कि इस गली से चलो, वहाँ पर मंदिर है, मंदिर में जाकर ठहर जाना। बहरकैफ काफ़ी हैरत में आते हैं हाजी साहब उनके मुरीद, लेकिन वो खामोश थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। सरकार आला हजरत लोग उस टांगे वाले को दिशा निर्देश दे रहे थे कि इधर चलो उधर चलो। बहरकैफ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जिस मंदिर के बारे में बताया था आला हजरत ने। अब मंदिर के नीचे दोस्तों आला हजरत जाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी जो टांगा था जाकर खड़ा हो जाता है कि उनके मुरीदे खास ये देखते हैं कि मंदिर से एक साधु बाबा जो पुजारी है वो भागते हुए चले आ रहे हैं और सरकार आला हजरत के पास आने के बाद उनका इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल करने के बाद उनको सलाम करते हैं और सलाम का आला हजरत जवाब भी देते हैं।
प्यारे दोस्तों, ये बात जब मैंने भी सुना तो मुझे भी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन दोस्तों अल्लाह के वली जो समझते हैं वो आम इंसान समझ नहीं पाते हैं, और उन्हीं आम इंसान में हम और आप भी हैं। बहरकैफ हम लोगों ने ये सुना है कि अल्लाह के वली या कुतुब अब्दाल कहाँ होते हैं, लेकिन ये माजरा बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से हम लोग हैरत में हुए कि एक साधु मंदिर से निकलकर आकर आला हज़रत को सलाम किया और सलाम का उन्होंने जवाब दिया, ये अपने आप में हैरत और आश्चर्यजनक है। और इसी तरीके का आश्चर्य और हैरत उनके मुरीदे खास को भी लगा। दोस्तों उन्होंने बयान किया आगे कि वो पंडित आते हैं और आला हज़रत के कानों में कुछ बात करते हैं, और आला हज़रत भी उनके कान में ही कुछ बात करते हैं। अब वो गुफ्तगू क्या हुई, कुछ देरों तक दोनों में ये गुफ्तगू होता रहा। आला हज़रत के कान में वो बोलते रहे और आला हज़रत उनके कान में बोलते रहे, यानी आवाज़ काफ़ी कम था। उनको जो उनके मुरीद थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ वो देख रहे थे। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो साधु जिस मंदिर से निकले थे उसी मंदिर में वो चले जाते हैं। इधर आला हज़रत टांगे वाले से कहते हैं कि चलो टांगा आगे बढ़ाओ। बहरकैफ टांगा आगे बढ़ता है। अब उनके मुरीदे खास को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो साधु पंडित निकला मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने सलाम किया और आला हज़रत ने जवाब भी दिया। ये काफ़ी हैरत करने वाली ये बात है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहरकैफ इसी तरीके से वो भी हैरत में हुए और सरकार आला हज़रत से पूछा कि हुजूर वो कौन था जो मंदिर से निकलकर आपको सलाम किया? तो आला हजरत ने उनको ये जवाब दिया जो यकीनन आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका देगी कि वो अपने वक्त के अब्दाल हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपने वक्त के अब्दाल हैं। जब इतना सुना तो उनके मुरीद को अब्दाल तो मालूम था, कुतुब अब्दाल वली वो तो मालूम था। जब उन्होंने सुना कि वो अपने वक्त के अब्दाल हैं जो मंदिर से निकल कर आए, ये हैरत में आ जाते हैं और कहते हैं हुजूर जब ये अपने वक्त के अब्दाल हैं तो मंदिर में ये क्या कर रहे हैं? आला हज़रत ने उनसे कहा कि सुनो, आम खाओ, गुठली गिनने की ज़रूरत नहीं है। जब आला हज़रत ने ये बात कही तो उनके मुरीदे खास खामोश हो जाते हैं और यही समझ लेते हैं कि अल्लाह वालों की बात को अल्लाह वाले ही समझते हैं, और कुछ ऐसे राज हैं जो राज में ही रहे तो ही बेहतर है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या काफ़ी वायरल हो रहा है। यहाँ आला हज़रत की करामत भी है और आला हज़रत से जुड़ी ये सनसनीखेज मालूमात आपके सामने उनके मुरीदे खास हाजी रिफ़ायत अली के ताल्लुक़ से आपके सामने रखा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।